राधे राधे बच्चों। अब हम करंट इन कंडक्टर, जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3.3 है, उसको समझते हैं। तो किसी कंडक्टर में करंट का कारण, तो कॉज ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर क्या होता है बेटा? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एन क्या है? एन है नंबर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम नंबर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का कारण मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर नंबर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ता है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कॉपर में अलग होगा, एल्यूमिनियम में अलग होगा, हर मटेरियल में ये अलग अलग होता है। तो जिसमें ज़्यादा एन है, मतलब नंबर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है। तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मोशन कौन प्रोवाइड करता है? उसका कारण क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे, करंट कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो v, ये स्मॉल v है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है और करंट बढ़ता है। अब देखिए, समझिए, हमने कंडक्टर को दो अलग अलग सिचुएशन में पढ़ा है। कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर पर स्टैटिक चार्ज प्रोवाइड किया। तो कंडक्टर पे जब हम स्टैटिक चार्ज करेंगे, ठीक है, तो कंडक्टर की सरफेस EPS बन जाएगी, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है हर पॉइंट पर पोटेंशियल का सेम होना। तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डेल V बाय डेल R होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसका कारण क्या है हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसके ठीक अपोजिट, अगर हम सेम कंडक्टर ले रहे हैं बेटा, है ना, अगर सेम कंडक्टर में समझना हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, ये हाई पोटेंशियल पे रखा, ये लो पोटेंशियल पे रखा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो हमने x को हाई और y को लो पोटेंशियल पे रखा, मतलब कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिससे हमें करंट मिलती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए, सेम चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी ने डायग्राम 3.1 दिया है। इस डायग्राम में ये कह रहे हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट जोड़ दी और यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट जोड़ी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसकी वजह से इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पर आना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे इसका चार्ज कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम होगा।
तो अगर हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाए रखना चाहते हैं तो हमें दोनों ही एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना होगा। ये चीज हमें ये डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब, इफ वी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, अब कैसे क्रिएट करोगे? बैटरी से। तो हमें करंट का कांस्टेंट फ्लो मिलता है। ठीक है, राधे राधे बेटा।